दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी तक बीजेपी ने ना तो उम्मीदवारों की सूची जारी की है और ना ही कोई संकल्प पत्र जारी किया है। लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र से जुड़ी बड़ी जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। जी बात और उसी के बाद से ही चर्चा ये शुरू हो गई है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को चुनाव जीतने के बाद बंद नहीं करेगी। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप शेयर मार्केट में जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं, शेयर मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो प्लेटफॉर्म ही आपको नहीं मिला है जिसे आप ढूंढ रहे थे, तो आपकी तलाश होती है खत्म जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट चैनल पर, जहां पर आपको अप टू डेट रखा जाता है। शेयर मार्केट की गहराई में जाकर आपको नॉलेज दी जाती है और आपको अच्छे से गाइड किया जाता है। और अगर आप उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मुनाफा कमाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर आप क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनावों के बारे में। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आप सरकार की फ्री योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी तरीके से पेश करेगी, जनता के सामने लाने का वो काम करेगी। चर्चा ये भी है कि इस बार दिल्ली में एमपी चुनाव वाले फॉर्मूले पर बीजेपी अमल कर सकती है। इसके उलट दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लंबे टाइम से बीजेपी को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। आप नेताओं का दावा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की कोशिशों में लगी हुई है। आप नेताओं का यह भी कहना है कि अगर केजरीवाल की सरकार सत्ता से बाहर हो गई तो जनता हित में चलाई जा रही तमाम योजनाओं को बीजेपी की सरकार समाप्त कर देगी। आपको बता दें कि जो जानकारियां मिली है उनके मुताबिक बीजेपी अपने घोषणा पत्र में केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जारी रखने की घोषणा कर सकती है। और इन योजनाओं में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली से लेकर 20 लीटर मुफ्त पानी तक और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा जैसी योजनाएं शामिल रहेंगी। तो ये खबर हमारे लिए तो सही है, लेकिन ये खबर कितनी सही है इस बात के अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अपने घोषणा पत्र में केजरीवाल सरकार की तमाम योजनाओं को जारी रखने के साथ उनमें कुछ बदलाव जरूर करेगी और इसका जिक्र भी वो उसमें कर सकती है। हम आपको बताते हैं बीजेपी की चुनावी रणनीति क्या हो सकती है दिल्ली में। तो अरविंद केजरीवाल सरकार की 200 यूनिट फ्री बिजली योजना दिल्ली में जारी रहेगी। मुमकिन है कि दिल्ली वासियों को सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी प्लान का भी बीजेपी ऐलान कर दे। दिल्ली बीजेपी अपने घोषणा पत्र में 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का वादा भी दिल्ली के लोगों से करने वाली है। बीजेपी सरकार की कोशिश तो ये होगी कि हर व्यक्ति को नल से जल मिले और वो जल पीने योग्य हो। डीटीसी की बसों में महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा करने को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र में जिक्र किया जा सकता है। और इस घोषणा के साथ ही ये भी बताया जाएगा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने में किसी तरह की दिक्कत न आए। आज की तारीख में महिलाएं घंटों तक स्टैंड पर बसों का इंतजार करती रहती हैं, इसीलिए ये योजना उनके लिए लाई जा सकती है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई मोहल्ला क्लिनिक पर भी बीजेपी की योजना बन चुकी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में बताया जा सकता है कि सरकार बनने के बाद इन मोहल्ला क्लिनिक को और बेहतर किया जा सकता है। और क्योंकि अगर हम आज की हालत नोटिस करें तो वहां ना तो डॉक्टर है ना दवाइयां। जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो बीजेपी सरकार में इन मोहल्ला क्लिनिकों को पक्की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि लोगों को इलाज भी मिल सके और जरूरत की दवाइयां भी मिल सके। इसके अलावा बीजेपी के घोषणा पत्र में दिल्ली में नए स्कूल और कॉलेज बनाने की घोषणा भी की जा सकती है। जी हाँ, घोषणा पत्र में कहा जा सकता है कि केजरीवाल सरकार के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली में ना तो नए स्कूल बने हैं और ना ही नए कॉलेज। जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी, नए स्कूल और कॉलेज बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से दिल्ली की खस्ताहाल सड़कों का जिक्र करते हुए घोषणा पत्र में कहा जा सकता है कि आप सरकार के दौरान दिल्ली की सड़कों की हालात
बद से बदतर हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार बनने की सूरत में दिल्ली की सड़कों को नेशनल हाईवे की तर्ज पर बेहतर बनाने की योजना है और बीजेपी के घोषणा पत्र में ये दोहराया भी जा सकता है कि केजरीवाल सरकार में जो केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को धरातल पर दिल्ली सरकार लागू नहीं कर पा रही है, उनको भी दिल्ली की जनता तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें आयुष्मान योजना से लेकर कई और योजनाएं भी शामिल है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा किए जा रहे उन दावों को खारिज करने की कोशिश भी करेगी, जिसमें आम आदमी पार्टी कहती हुई दिखाई देती है कि अगर उनकी सरकार सत्ता से गई तो जनता को मिलने वाली तमाम सुविधाएं बंद हो जाएगी। अब ये तो है मास्टर स्ट्रोक, वो रणनीतियां जो बीजेपी ने बनाई है दिल्ली फतह करने के लिए। अब कितना हकीकत है, क्या सच्चाई है, वो तो घोषणा पत्र सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।